गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज हम चर्चा कर रहे हैं महाराजा गंगा सिंह विश्वविद्यालय के बीए पार्ट फर्स्ट सोशोलॉजी के फर्स्ट पेपर प्रिंसिपल्स ऑफ सोशोलॉजी की और राजस्थान विश्वविद्यालय के बीए पार्ट फर्स्ट सोशोलॉजी के फर्स्ट पेपर इंट्रोडक्शन टू सोशोलॉजी की। और दोनों के ही परिप्रेक्ष्य में हमने टॉपिक का चयन किया है, वो है सामाजिक प्रक्रियाएं, सोशल प्रोसेस। और सामाजिक प्रक्रिया के परिप्रेक्ष्य में मेरी आपसे ये 9वीं मुलाकात है और आज के इस वीडियो में हम ये जानने समझने का प्रयास करेंगे कि पर संस्कृति ग्रहण क्या है। ये सामाजिक प्रक्रियाओं के हम सहयोगी पक्षों की बात कर रहे हैं और आज हम इसके अंदर तीसरी महत्वपूर्ण प्रक्रिया है पर संस्कृति ग्रहण, एक्यूकल्चरेशन। इस पे आज हम चर्चा करेंगे। पर संस्कृति ग्रहण एवं सात्मीकरण दोनों ही संगठनकारी प्रक्रियाएं हैं। पर संस्कृति ग्रहण सात्मीकरण या आत्मसात का ही अंग है। दोनों संस्कृतियां जब परस्पर संपर्क में आती है तो वे एक दूसरे को प्रभावित करती है। जब एक संस्कृति को मानने वाले लोगों द्वारा कुछ सांस्कृतिक तत्वों के स्थान पर बहुत सारे सांस्कृतिक तत्व अपना लिए जाते हैं तो उसे पर संस्कृति ग्रहण कहते हैं। सात्मीकरण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें व्यक्ति अथवा समूह एक दूसरे के व्यवहार, प्रतिमानों, भावनाओं, मूल्यों एवं उद्देश्यों को स्वीकार करते हैं। इसमें विभिन्नता रखने वाले व्यक्ति एवं समूह अपने स्वार्थ एवं दृष्टिकोण में समान हो जाते हैं। अब हम बात करेंगे पर संस्कृति ग्रहण के ऊपर विद्वानों ने क्या क्या विचार अभिव्यक्त किए हैं। अब हम उसकी चर्चा करते हैं। पर संस्कृति ग्रहण को परिभाषित करते हुए एस.सी. दुबे, श्यामाचरण दुबे लिखते हैं कि दो संस्कृतियों के संपर्क की स्थिति में यदि एक संस्कृति दूसरी संस्कृति के तत्वों को अपनी इच्छा से या किसी दबाव से ग्रहण करे तो इस प्रक्रिया को हम पर संस्कृति ग्रहण कहेंगे। दूसरा है मदान और मजुमदार, अपनी पुस्तक एन इंट्रोडक्शन टू एंथ्रोपोलॉजी में बोल रहे हैं, जब एक संस्कृति के प्रभाव से दूसरी संस्कृति के संपूर्ण जीवन पद्धति परिवर्तन प्रक्रिया के दौर में होती है तब इस प्रक्रिया को पर संस्कृति ग्रहण कहा जाता है। तीसरा विचार है गिलीन और ग्लीन, कल्चरल सोशियोलॉजी में कहते हैं पर संस्कृति ग्रहण से हमारा तात्पर्य उस प्रक्रिया से है जिसमें विभिन्न संस्कृतियों वाले समाज निकट व लंबे संपर्क के कारण परिवर्तित होते हैं, किंतु इसमें दोनों संस्कृतियों का पूर्ण मिश्रण नहीं होता। लिंटन हर्स्कोविट्स ने पर संस्कृति ग्रहण पर शोध के लिए मार्गदर्शन देने वाले एक परिषद के स्मृति पत्र में इसकी परिभाषा इस प्रकार से दी। पर संस्कृति ग्रहण में उन घटनाओं का समावेश होता है जो कि भिन्न संस्कृतियों वाले व्यक्तियों के समूह के निरंतर प्रत्यक्ष संपर्क में आने से होती है और जिनके परिणाम स्वरूप उनमें से एक या दो समूहों के मौलिक सांस्कृतिक प्रतिमानों में परिवर्तन घटित होते हैं। अगर इन विद्वानों की परिभाषाओं से हम पर संस्कृति ग्रहण की विशेषताओं की बात करें तो ये इस प्रकार से है। पर संस्कृति ग्रहण में दो संस्कृतियों में सांस्कृतिक तत्वों का परस्पर आदान प्रदान होता है। इस प्रकार यह दो तरफा प्रक्रिया है, टू वे प्रोसेस। दूसरी इसकी खास बात है पर संस्कृति ग्रहण के लिए दो संस्कृतियों का लंबे समय तक प्रत्यक्ष एवं निरंतर संपर्क होना आवश्यक है। तीसरा
पर संस्कृति ग्रहण करने वाले समूह की जीवन विधि बदल जाती है या दोनों समूहों के मौलिक सांस्कृतिक प्रतिमानों में परिवर्तन आते हैं। चौथा, पर संस्कृति ग्रहण स्वेच्छा या दबाव दोनों ही प्रकार से हो सकता है। जब शासक दल के दबाव के कारण पर संस्कृति ग्रहण किया जाता है तो सांस्कृतिक तत्व अपनाने वाले समूह की इच्छा या अनिच्छा का प्रश्न ही पैदा नहीं होता। स्वेच्छा से पर संस्कृति ग्रहण भी कई कारणों से किया जा सकता है, जैसे कई बार व्यक्ति नवीनता के लिए ही नए सांस्कृतिक तत्वों को अपनाता है, तो कभी सुविधा एवं लाभ के लिए, अपनी प्रतिष्ठा वृद्धि के लिए भी व्यक्ति कई बार पर संस्कृति ग्रहण करता है। नेक्स्ट, पर संस्कृति ग्रहण सांस्कृतिक संप्रेषण अर्थात एक से दूसरे समूह में संस्कृति हस्तांतरण की एक प्रक्रिया है। और अंतिम इसकी जो खास कैरेक्टर है वो ये है कि पर संस्कृति ग्रहण में संपर्क में आने वाली दोनों संस्कृतियों का संपूर्ण मिश्रण नहीं होता, वरन वे अपनी विशेषताएं बनाए रखते हैं। इस प्रकार स्पष्ट है कि दो संस्कृतियां जब लंबे समय तक एक दूसरे के प्रत्यक्ष संपर्क में आती है तो उनमें से कोई एक दूसरे से या दोनों परस्पर दबाव में या स्वेच्छा से सांस्कृतिक तत्वों का आदान प्रदान कर सकते हैं। सांस्कृतिक हस्तांतरण की इस प्रक्रिया को ही पर संस्कृति ग्रहण के नाम से जाना जाता है। पर संस्कृति ग्रहण की प्रक्रिया के दौरान एक संस्कृति अपने सभी मूल तत्वों को नहीं खोती, किंतु उनकी जीवन विधि में परिवर्तन अवश्य आ जाता है। पर संस्कृति ग्रहण के लिए गलीन और गलीन ने 3 स्थितियों को आवश्यक माना है। पहला, लोगों का निकट एवं निरंतर संपर्क। दूसरा, प्रदेश जाकर रहने वाले समूह भिन्न संस्कृति समूह में जाकर रहें। और तीसरा है, विजेता हारे हुए लोगों पर अपनी संस्कृति को थोपता है। अब हम बात करेंगे पर संस्कृति ग्रहण की दशाएं, कंडीशंस। दो भिन्न सांस्कृतिक समूह में संपर्क होने मात्र से पर संस्कृति ग्रहण नहीं होता, यद्यपि यह पर संस्कृति ग्रहण की एक आवश्यक दशा है। इसके अतिरिक्त भी कुछ अन्य दशाओं का होना आवश्यक है, जो कि इस प्रकार से हैं। पहली, दोनों सांस्कृतिक समूहों में संपर्क हो और दोनों समूह एक दूसरे को प्रेरणा दें। दूसरा, संपर्क में आने वाले व्यक्तियों की सामाजिक स्थिति भी महत्वपूर्ण है, क्योंकि व्यक्ति उन्हीं तथ्यों का हस्तांतरण कर सकता है जिससे वह परिचित हो। प्रत्येक व्यक्ति अपनी संस्कृति का प्रतिनिधित्व एक सीमा तक ही करता है, संपूर्ण संस्कृति का नहीं। तीसरा, पर संस्कृति ग्रहण में परिवर्तन की इच्छा, डिजायर ऑफ चेंज, भी एक महत्वपूर्ण पक्ष है। परिवर्तन करने की इच्छा होने पर संस्कृति ग्रहण शीघ्र एवं तीव्र गति से होगा। परिवर्तन के प्रति उदासीनता होने पर संस्कृति ग्रहण में बाधा उत्पन्न होगी। और चौथा है, पर संस्कृति ग्रहण उन संस्कृतियों में अधिक एवं शीघ्र होगा जिनमें परस्पर समानता अधिक एवं अंतर कम होते हैं। दो संस्कृतियों के उद्देश्यों में समानता होने पर भी पर संस्कृति ग्रहण के अधिक अवसर रहते हैं। ये आज हमने पर संस्कृति ग्रहण के विषय में चर्चा की। कल मैं आपसे चर्चा करूँगा पर संस्कृति ग्रहण के परिणामों की और एक नई क्रिया एकीकरण के ऊपर आपसे विस्तार से चर्चा करेंगे। मित्रों, प्रत्येक वीडियो के अंत में मेरी आपसे यह सलाह रहती है, आप इन वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपनी समस्या जिज्ञासा के संदर्भ में हमें अवगत करवाएं और आपके वे मित्र जिन तक किन्हीं कारणों से ये वीडियोस नहीं पहुंच रहे हैं उन तक अवश्य पहुंचाएं। और एक और महत्वपूर्ण बात, आज सरकार ने फिर गाइडलाइंस जारी की है कक्षाओं के संदर्भ में, कोरोना के संदर्भ में और भी अनेक महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा की है। तो इसके संदर्भ में मोटा मोटी यही है कि हमें
सोशल डिस्टेंसिंग रखनी है, मास्क रखना है, बार बार हाथ धोने हैं। और सरकार ने जो समय समय पे जो गाइडलाइंस दी है कक्षाओं के संदर्भ में, बाजार में कर्फ्यू के संदर्भ में, उनकी हमें कठोरता से अनुपालना करनी है, क्योंकि ये दूसरा स्टेन है। इसके संदर्भ में हम तभी बचेंगे जब हम गाइडलाइंस की कठोरता से अनुपालना करेंगे। कोरोना के प्रति हम सचेत रहेंगे। आप स्वस्थ रहें, प्रसन्नचित्त रहें, आपके मित्र परिवारजन सब स्वस्थ रहें और आप अध्ययन अध्यापन करते रहें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आप सभी को सुप्रभात।